हेलो स्टूडेंट, तो देखिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ मल्टीपल एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स। तो देखो इसके पहले हम लोग पढ़ लिए थे और ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले और उस पर क्वेश्चन कर लिए थे। तो आज इसको हम लोग देखते हैं और इस पर भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए जाएंगे। पहले आज समझते हैं कि ये क्या होता है। तो देखिए इसमें कुछ फार्मूले से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जैसे देखिए पहला होता है साइन 2a का फार्मूला। तो जो साइन 2a का फार्मूला होता है 2 sin a cos a होता है। 2 sin a cos a। तो क्या करेंगे यहाँ पर, अब प्रूफ इसको करना है तो प्रूफ भी कर लेंगे, बहुत आसान है। देखिए कैसे साइन 2a को क्या लिख सकते हो, a प्लस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो इसको a इसको b माना तो साइन a प्लस b का क्या होता है फार्मूला, साइन a cos a साइन a cos b। तो cos b तो ये भी तो a ही है, दोनों सेम ही हो गया। प्लस cos a साइन b तो cos a साइन b। तो यहाँ पर a ही होगा ये, तो दोनों सेम ही था। तो साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस ए, देखो ध्यान से दोनों सेम ही है, तो 2 sin a cos a हो गया। तो देखो इस तरह से प्रूफ हो गया। और a प्लस ए कितना हो गया यहाँ पर 2a हो गया, तो साइन 2a का बन गया फार्मूला। तो इस तरह से प्रूफ हो गया। तो प्रूफ भी करते चलेंगे साथ साथ में हम लोग। साइन 2a का देखिए अगला फार्मूला होता है tan में इसका एक और फार्मूला होता है 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूले जितने भी लिखवाएंगे सब इंपॉर्टेंट है, याद कर लो। क्लास 12th में भी काम करेगा अच्छे से। अब इसको कैसे प्रूफ करोगे, दो के बता रहे हैं कैसे करेंगे। तो वी नो दैट साइन 2a इक्वल टू जानते हैं क्या होता है 2 sin a cos a। ये तो बहुत फेमस फार्मूला है 2 sin a cos a। तो इसको देखिए हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर देते हैं डिवाइडिंग बाई कास स्क्वायर, डिवाइडिंग बाई कास स्क्वायर a इन एन आर एन डी आर, न्यूमरेटर एंड डी डिनोमिनेटर, नर एंड डर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लीजिए cos स्क्वायर a से, तो 2 sin a cos a हो गया। और cos स्क्वायर a से डिवाइडिंग बाई cos स्क्वायर, डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग, दोनों लिख दो, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। मल्टीप्लाई भी करना डिवाइड भी करना, किससे, cos स्क्वायर a से। तो देख लो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ होगा कि cos से cos कट जाएगा। तो cos से cos कटेगा तो एक cos बचेगा, तो क्या हो जाएगा 2 tan a हो जाएगा। समझिए बात को, मन की भावनाओं को समझ जाओ। एक cos से एक cos कट जाएगा तो cos a बचेगा, तो एक cos बचेगा तो sin a अपान cos a क्या होता है tan a, और cos स्क्वायर a नीचे आएगा तो sec स्क्वायर a हो जाएगा, सबको पता है। और sec स्क्वायर a को sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है बताइए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर a को हम लोग 1 प्लस tan स्क्वायर a लिख सकते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ से ये प्रूफ हो गया साइन 2a का फार्मूला। तो इस तरह से स्टूडेंट ये प्रूफ हुआ। कैमरे में दिख रहा है कि नहीं, बात चेक कर लें। हाँ, यहाँ तक दिख रहा होगा, बहुत अच्छे से खूबसूरती से दिख रहा होगा। तो देख सकते हैं किस तरह से फार्मूला प्रूफ हुआ है। प्रूफ देखिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ प्रूफ भी कर लें तो कोई इसमें बुराई वाली बात नहीं है। आप देख सकते हो किस तरह से प्रूफ हुआ। क्या किया है, cos स्क्वायर से लगा दिया मसाला, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में काम हो गया तमाम। तो ये हो गया साइन 2a का फार्मूला। अब आता है cos 2a का फार्मूला। तो देखिए cos 2a का देखते हैं अगला फार्मूला हम लोग। तीसरा फार्मूला cos 2a में आते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो cos 2a का जो फार्मूला होता है, स्टार्टिंग कहाँ से करें आप लोगों का, देखो यहाँ पर होता है, इसके कई फार्मूले हैं। cos स्क्वायर a और एक होता है, देखिए ध्यान से, तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 होता है। एक ये हो गया फार्मूला। इसी का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। इसी का एक और फार्मूला होता है, क्या होता है ये, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। और इसी का एक और फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर। चारों फार्मूले बहुत ज़्यादा दिखते हैं, तो इस चारों को याद रखना। कोई पूछेगा cos 2a का फार्मूला बताओ cos के टर्म में, तो आप ये बताओगे। कोई पूछेगा साइन के टर्म में बताओ, तो ये बताओगे। cos और साइन दोनों के टर्म में ये बताओगे। कोई पूछेगा cos 2a का फार्मूला tan में बताओ, तो tan में आप ये बताओगे। तो इस तरह से आपको फार्मूले स्टूडेंट बताने पड़ते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। तो पहले तो काम करते हैं, cos 2a को प्रूफ करना है तो कैसे करेंगे। देखिए ये बताइए cos 2a इक्वल टू, पहले हम ये प्रूफ कर लेते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है, क्योंकि ये भी इसका एक फार्मूला है। तो ये पहले कर लेते हैं। तो देखो कैसे होगा ये, अच्छे से इसको देख लेते हैं। तो यहाँ से cos 2a को हम लोग लिख सकते हैं cos a प्लस a।
पता है आपको, इसको लिखा जा सकता है। तो कास ए प्लस बी का तो पढ़ी हो फार्मूला, क्या होता है बताइए जल्दी से। कास ए प्लस बी का होता है कॉस ए कॉस बी, और तो बी भी यही है, माइनस साइन ए साइन बी। तो साइन ए साइन बी, तो बी क्या यही लिखोगे क्योंकि दोनों सेम ही है। पढ़े हो ना जी, कास के फार्मूले में प्लस है तो माइनस हो जाता है। तो कास ए का करोगे मल्टीप्लाई तो कास स्क्वायर ए हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इस तरह से देखो ये प्रूफ हो गया। तो ये प्रूफ हो गया फार्मूला, ये फार्मूला प्रूफ हो गया इसका। अब फिर ये दोनों कैसे होगा, तो आसानी से कर लोगे। कैसे देखो, फिर से ये कास ए प्लस ए कितना हो गया, कास 2a हो गया। तो ये हो गया प्रूफ। अब यहीं पर एक काम करते हैं, फिर कास 2a को अगर हम बोले हैं कि कास स्क्वायर ए को अब क्या लिखते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखते हो कि नहीं, तो बस ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहाँ से देख लो, और 1 माइनस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर है, वो भी प्रूफ हो गया फार्मूला। कितना आसान है, देख सकते हैं कि कास 2a इक्वल टू हो गया प्रूफ। अब ये भी प्रूफ हो गया। अब ये कैसे प्रूफ करोगे, तो देखो फिर से वहीं कहीं लिखेंगे, कास 2a इक्वल टू क्या होता है, कास स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। अब प्रूफ करना है किस में, कास में, तो कास स्क्वायर ए को रहने दो, और अब की बार किसको चेंज कर लो, साइन स्क्वायर ए को क्या बोलते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बोलते हैं। तो अब देख लो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो ये कास स्क्वायर है कितना हो गया, 2 कास स्क्वायर हो गया, और माइनस प्लस माइनस 1। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये भी फार्मूला प्रूफ हो गया। तो इस तरह से फार्मूला देखिए प्रूफ होते जा रहे हैं, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, आसानी से। तो ये हो गया प्रूफ, ये हो गया, और ये भी तो हो गया प्रूफ। देख लो यहाँ से ये वाला, इसको भी कर लो ऐसे ब्रैकेट में, ये भी प्रूफ हो गया। अब बात आती है ये कैसे प्रूफ करेंगे, तो ये भी प्रूफ करना आसान है। देखो कैसे, हम लोग जानते हैं कि अब कुछ नहीं जानते, इसको मिटाना पड़ेगा। तो इसको मिटाते हैं तो इसके बाद समझ में आएगा। तो देखिए क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब फार्मूला दिखा रहे हैं सब यही होता है, मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स। देख रहे हो अभी कास का 2a पढ़ रहे हैं, अभी कास 3a पढ़ेंगे, साइन 3a पढ़ेंगे। तो फार्मूले बहुत आसान है, याद कर लो, प्रूफ तो कर ही सकते हैं। इसको याद कर लो एकदम अच्छे से। अब देखिए हमें प्रूफ क्या करना है, कास 2a इक्वल टू प्रूफ करना है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपान 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इसको हमें प्रूफ करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। तो वी नो दैट, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। कास 2a इक्वल टू क्या जानते हैं, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए जानते हैं, ये पढ़े हैं। अब क्या करेंगे, दिमाग लगाओ, खुद सोचो कि अगर इसको हम लोग क्या कर सकते हैं। यहाँ पर लॉजिक बताइए। अगर हम बोले कि कास स्क्वायर ए से आप डिवाइड कर दो तो क्या फ़र्क पड़ेगा, नीचे बताओ 1 है कि नीचे, सबको पता है नीचे 1 है। तो 1 को क्या लिख सकते हैं जल्दी बताइए आप लोग। तो ये हो गया कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। 1 को आप क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि जानते हो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब हमें चाहिए किस में, टेन में चाहिए। तो देखो टेन स्क्वायर ए है, तो साइन स्क्वायर ए के नीचे क्या चाहिए, कास स्क्वायर ए चाहिए, क्योंकि साइन अपन कास ही क्या होता है, 10 होता है। तो क्या करेंगे, कास स्क्वायर ए से डिवाइड कर देंगे। तो जब डिवाइड कर दोगे तो देखो कास स्क्वायर ए से लिख दो यहाँ पर डिवाइडिंग बाई कास स्क्वायर ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, इसमें भी और दोनों में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर देखो कैसे करोगे डिवाइड, तो कास स्क्वायर ए, तो जब कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर कटेगा तो 1 बचेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए अपन कास स्क्वायर ए क्या होगा, तो ये टेन स्क्वायर हो जाएगा। ओरली करो जल्दी से, ये भी कास स्क्वायर कट जाएगा, 1 बचेगा, साइन स्क्वायर अपन कास स्क्वायर टेन स्क्वायर ए बचेगा। इतना तो सेंस होगा कि कैसे कर लिए, नहीं तो लिख करेंगे तो बहुत स्टेप लग जाएगा, पूरी काम भी भर जाएगी और डायरी भर जाएगी। तो छोटा ही सारी लिखो, ज़्यादा बड़ा सारी हमको नहीं लिखना है, डायरी भर जाएगी। देखिए कैसे समझें। अब ये तरीका है कि आप इसको क्या करो, अच्छे से लिखो कि डिवाइडिंग बाई कास स्क्वायर ए। तो कास स्क्वायर ए समझो कैसे किए हैं, कास स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए करके इसके भी नीचे कास स्क्वायर ए से डिवाइड किए हैं, समझिए बात को। वो एक स्टेप हम नहीं किए हैं, जल्दबाजी में हो गया। कास स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसके भी नीचे किससे डिवाइड किया गया बताइए, कास स्क्वायर ए से डिवाइड किया गया, समझो बात को। ऐसे किए हैं, ये इसके भी नीचे, ये इसके भी नीचे, तो ये मर जाएगा, इसके नीचे तो साइन स्क्वायर अपन का स्क्वायर टेन स्क्वायर हो जाएगा। ये इसके भी नीचे, इसके भी नीचे है, तो दिस कर जाएगा, 1 बचेगा, साइन स्क्वायर अपन का स्क्वायर टेन स्क्वायर बचेगा, हो जाएगा। सब फालतू चीज़ें हैं, कर लोगे। ये सब लिख करना है, सब अच्छा ही लगता है। समझ गए होगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो देख लो कास 2a के ये भी फार्मूला प्रूफ हो गया। तो चारों फार्मूलों को हम लोग प्रूफ कर लिए। तो प्रूफ करना है तो पहले यहाँ से प्रूफ कीजिए, पहले इसको प्रूफ कीजिए, इसके बाद सब हो जाएगा। स्टार्टिंग यहीं से करोगे, डायरेक्ट इसको नहीं कर पाओगे, पहले इसको करना पड़ेगा, तब इसके बाद सब कर लोगे। तो आनंद आ रहा होगा, देख लो अच्छे से। तो कुछ नोट पॉइंट और आपको लिखवाते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से ये फार्मूले आपके हैं।
और देख सकते हैं कि बहुत आसान है करना। नोट में एक बात याद रखना स्टूडेंट, जब भी देखो इस फार्मूले में खास बात क्या है कि देखिए cos 2a को हम लोग क्या लिखे हैं 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। तो जब मैक्सिमम और मिनिमम का एक क्वेश्चन करवा रहे थे तो बताया था ना कि वहाँ पर कैसे चेंज करते हैं। तो आवश्यकता पड़ने पर -1 की तरफ भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2a, 1 प्लस cos 2a को कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ से cos स्क्वायर a को हम लोग 1 प्लस cos 2a/2 लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, एकदम लिख सकते हैं। तो देख लो इस तरह से आ गया। अब ऐसे ही अगर जब साइन स्क्वायर ए लाओगे तो साइन स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, cos 2 इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो इस केस में हो जाएगा 1 माइनस cos 2a/2 हो जाएगा। तो ये भी बच्चे डायरेक्ट याद रखते हैं कि इसको याद मत करना, क्योंकि अगर ये याद है तो इसी से ये सब बनता है। तो मतलब इसको याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, इसको मत याद करना, क्योंकि ऐसे भी दिमाग में बहुत चीज़ें चलती रहती हैं, वो सब इतना याद रखोगे इसको भूल ही जाओगे। तो बस ये याद रखना जो मेन है चारों। हाँ, एक नोट में ये चीज़ लगा सकते हो कि जैसे मान लो ये हो गया 1 प्लस cos 2a, तो याद रखना जब भी cos 2a 1 के साथ आएगा तो याद रखना हमेशा 1 कटना चाहिए। तो cos का कौन सा यूज कर दे फार्मूला कि 1 कट जाए बताइए, cos 2a का कौन सा यूज कर दे फार्मूला, ये वाला यूज कर दे कि ये वाला, तो ये वाला यूज करेंगे। कैसे, क्योंकि देखो जब इसको यूज करोगे तो ये -1 ये हो गया कट गया। तो सोचना है जब प्लस आएगा 1 प्लस, तो उस केस में आप cos 2a का ये यूज कर देना फार्मूला। जैसे 1 कट जाएगा तो क्या हो गया 2 cos स्क्वायर a बच गया, सिंपल एकदम। तो याद रखना इस तरह से यूज करना। अगर मान लो 1 माइनस cos, क्योंकि जब भी कहीं क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए आए तो याद रखना जब भी 1 आएगा cos के साथ तो उसको कटना है, एकदम कटेगा ही। अब 1 माइनस cos 2a है तो इसमें से 1 कैसे हटाओगे, 1 कैसे कटेगा, तो कौन सा यूज कर दे cos 2a का फार्मूला, तो 1 माइनस अब cos 2a का ये यूज कर दो फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो देखो क्या हो जाएगा 1 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर है। तो देख लो यहाँ भी 1 क्या हो गया, मर गया, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर है। तो अब आप स्टूडेंट समझ सकते हैं बात को कि क्या हम बोल रहे हैं। तो ये हो गया आपका 2 साइन स्क्वायर है। तो इस तरह से जब भी अगर cos के साथ 1 आए प्लस में और माइनस में, प्लस में 1 प्लस में आए तो ये यूज कर लेना फार्मूला, माइनस में आए तो ये यूज कर लेना, क्योंकि तभी कटेगा। तो लॉजिक याद रखना, कभी क्वेश्चन प्रूफ करने के लिए ऐसा आ सकता है, तो आप हमेशा तैयार रहना बोलने के लिए, क्योंकि कंसेप्टिव होता है। तो इसको हम लोग करेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन दिया गया है, अभी समझ में आ जाएगा, प्रूफ दैट क्वेश्चन बोला गया है। देखो अभी स्टार्टिंग कर लेते हैं, यही नहीं आएगा, ये बहुत जगह आता है। बोला गया प्रूफ दैट 1 माइनस 1 प्लस cos 2a/1 प्लस cos 2a/1 माइनस cos 2a इक्वल टू प्रूफ करना है कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। तो देखो कैसे इसको करेंगे। अब बताओ इसको प्रूफ कैसे करेंगे। अभी बताया था ना कि 1 प्लस cos 2a आया है, तो 1 प्लस cos 2 डायरेक्ट 2 cos स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्योंकि कटेगा ये। और 1 माइनस cos 2a को देखो 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हैं। इक्वल टू प्रूफ करना है दिस, ये कट गया cos स्क्वायर 5 साइन स्क्वायर हो गया cot स्क्वायर है। तो cot स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है दिस। और जानते हो कि cot स्क्वायर a को खुद ही बोलते हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस 1, क्योंकि पढ़े फार्मूला कोसेक स्क्वायर a माइनस cot स्क्वायर a कितना होता है 1 होता है। अरे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो जब ये उधर जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये इधर आएगा तो माइनस। तो कोसेक स्क्वायर तो cot स्क्वायर a को खुद ही बोलते हैं कोसेक स्क्वायर a माइनस 1। तो इक्वल टू हो गया प्रूफ दिस, cot स्क्वायर का ये फार्मूला ही होता है। तो देख लो आखिर इसका इसमें यूज हो गया। तो जब भी याद रखा, भूल भी गए हो कि इसका फलन 2 cos स्क्वायर होता है, तो आप जरूर याद रखना कि cos 2a क्या बोलते हैं 2 cos स्क्वायर माइनस 1। तो जब भी cos 2a 1 के साथ आएगा तो 1 को किसी तरह हटना है। अब डिपेंड करता है कि प्लस के साथ आएगा तो ये यूज कर लेना फार्मूला, 1 माइनस के साथ आएगा तो ये यूज कर लेना फार्मूला, लेकिन किसी तरह से 1 हटाना ही पड़ेगा तभी प्रूफ हो पाता है। तो ये भी एक बन गया, इसको याद रखना भी, बहुत जगह क्वेश्चन आएगा तो किया जाएगा। हाल फिलहाल आज का मुद्दा ये है कि हम लोग मल्टीपल सेंस सब मल्टीपल सिंगल का स्टडी कर रहे हैं। तो वहीं देख लो ये सब मल्टीपल सिंगल है। अभी 2 का मल्टीपल सिंगल चलेगा, अब cos 3a का चलेगा मल्टीपल एंगल्स। तो आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे हम लोग का जो सिलसिला है काफिला है बढ़ रहा है मल्टीपल सिंगल एंड सब मल्टीपल एंगल्स का। तो अगला देखो जो फार्मूला है, अब स्टार लगाकर, नंबर नहीं स्टार लगा कर लिखवाते हैं फार्मूला। देखिए sin 3 है। अब आते हैं 3 वाले एंगल पर। 2 वाला एंगल तो सब हो ही गया, साइन में हो गया, cos में, बस इसमें चलता है। और 10 में भी होता है, लिख ही लेते हैं, उसमें ध्यान नहीं आया। 10 का भी लिख लेते हैं स्टूडेंट। तो देखिए tan 2a का भी लिख लिया जाता है तो सही रहेगा।
स्टार लगा कर लिख रहे हैं, स्टार लगा कर tan 2a का फार्मूला, क्योंकि साइन का हो गया कास हो गया तो tan का बच गया, तो इसका ये होता है 2 tan a अपान 1 माइनस tan स्क्वायर है। कहने का मतलब है किसका फार्मूला साइन 2a से मिलता जुलता है, बस साइन 2a में क्या आता है यहाँ पर प्लस हो जाता है। जब यही साइन 2a का पूछे फार्मूला तो 2 tan a अपन 1 प्लस हो जाए तो वो साइन 2a का फार्मूला हो जाता है, लिखवाए थे आपको, लेकिन यहाँ पर क्या है tan 2a है। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब कैसे इसको प्रूफ करना है। तो सबको पता है कि tan 2a को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, साइन 2a अपान कास 2a, पता है कि tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपान कास थीटा। और अभी बता सकते हैं कि इसको अभी हम बताए थे किस तरह से इसको लिखते हैं। साइन 2a का फार्मूला हम बताए थे, देखिए tan थीटा इक्वल टू क्या होगा, साइन थीटा अपान कास थीटा होगा, और साइन 2a का फार्मूला हम बताए हैं tan में, बताइए क्या था tan में, तो क्योंकि प्रूफ करना है tan में ही, तो 2 tan a अपान कितना 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। और कास 2a का फार्मूला देखिए tan में लिखवाए हैं, क्या लिखवाए हैं 1 माइनस tan स्क्वायर a अपान कितना 1 प्लस tan स्क्वायर a, तो ये और ये 60 हो जाएगा। तो जब ये 60 हो गया तो बचा क्या 2 tan a बचा, और अपान कितना बचा 1 माइनस tan स्क्वायर, और हैंस प्रूफ हो गया। तो ज़्यादा इसमें हमें टाइम पास नहीं करना है, ये चीज़ें होती जाएंगी। ये भी याद रखना tan 2a में केवल एक ही फार्मूला होता है, बस यही होता है। तो कास में कितने हो गए 1 2 3 4 फार्मूले, साइन में 2 फार्मूले हो गए, कौन कौन 2 sin a cos a और 2 tan a अपान 1 प्लस tan स्क्वायर साइन 2a का, और tan में केवल एक ही फार्मूला होता है दिस। तो इस तरह से अभी आप पहली बार इसको फेस करोगे, और जो ड्रापर बच्चे हैं, जो ड्रापर बच्चे देख रहे हैं तो उनको पता होगा, लेकिन जो पहली बार फेस कर रहे हैं वो याद करें, क्योंकि इसको याद करने में इस समय लग जाता है। तो जब इस क्वेश्चन करोगे प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ें अपने आप याद भी हो जाएंगी, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, बशर्ते प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। अब आते हैं हम लोग स्टार लगाकर अगला फार्मूला साइन 3a का। अब 3 वाले एंगल पर खेलेंगे हम लोग। तो देखिए साइन 3a का जो फार्मूला तो हम लिख देते हैं, ये होता है 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। अब बात आती है कि इसका प्रूफ कैसे होगा, तो इसका प्रूफ भी आप देख सकते हो। साइन 3a को आप लिख सकते हो क्या 2a प्लस a लिख सकते हो। तो क्या करोगे, इसको a इसको b मान लेना। तो साइन a कॉस b पढ़ी हो तो साइन 2a कॉस b प्लस कॉस a, तो कॉस 2a और कितना बताइए साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। अब यहाँ पर क्या करेंगे साइन 2a, क्योंकि हमें सब साइन में ही लाना है, तो साइन 2a का यूज कर लो। फार्मूला कौन सा 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, और एक cos पहले से है तो cos स्क्वायर है, समझिए। साइन 2a का फार्मूला क्या था 2 sin a cos a, और एक cos पहले से है तो cos स्क्वायर a हो गया। अब प्लस, अब बात आती है कि cos 2a का कौन सा यूज करोगे फार्मूला, दिस कौन सा, तो ये बताएगा कि प्रूफ किस में करना है, साइन में। तो cos 2a का वही फार्मूला यहाँ लिखो जो साइन में है। तो इस तरह से हमें आइडिया मिलता है, हमें तुक्का नहीं मारना है, हमें ऐसे तीर नहीं चलाना है अंधेरे में देखकर, शत्रु जो है हमें लक्ष्य पर तीर चलाना है कि कहाँ हमें भेदना है किसको। क्योंकि यहाँ cos 2a जब आओगे तो सोचोगे, क्योंकि 4 प्रकार के यहाँ पर लड्डू हैं, तो कौन सा लड्डू उठाओगे, यही लड्डू, क्योंकि इसमें साइन है तो साइन वाला ही फार्मूला यूज होगा, सिंपल सी बात है। अब क्या करेंगे देखिए ध्यान से, 2 sin a हो गया, और cos स्क्वायर a का फार्मूला हर प्राणी जानता है क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर a होता है, और प्लस साइन a का लगा दो मसाला यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा साइन a हो जाएगा, और माइनस 2 sin क्यूब a हो जाएगा। और क्या, अब यहाँ से 2 का लगा दो मसाला, तो कितना हो जाएगा 2 sin a माइनस 2 sin क्यूब a, और प्लस से कितना हो गया साइन a माइनस 2 sin क्यूब a। अब बच्चा जानता है कि 2 sin a और साइन a 3 sin a होता है, और बच्चा जानता है कि माइनस 2 माइनस 4 sin क्यूब a होता है, और इस तरह से प्रूफ होता है। 2a प्लस से कितना हो गया 3a, तो साइन 3a का बन गया फार्मूला। कहने का मतलब कि देखो हम झूठ नहीं बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, झूठ हम नहीं बोल रहे हैं, प्रूफ हो जाएगा, कर लोगे अच्छे से। कितना अच्छा देख लो 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। तो वैसे ही अब साइन 3 में केवल एक ही फार्मूला होता है। अब आता है cos 3a का, स्टार लगाओ अगला फार्मूला cos 3a का। तो इस तरह से बच्चों फार्मूले को प्रूफ करते जाएंगे और समझते जाएंगे, लेकिन याद तो करना ही पड़ेगा। अगला होता है 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a, ये इसका हो गया अगला फार्मूला। अब इस फार्मूले के भी तह तक जाओ तो इसकी तहकीकात करोगे तो इसको भी प्रूफ करना बहुत आसान है। कैसे, cos 3a को आप लिख दो, cos 2a प्लस a लिख दो, और क्या, और सबको पता है cos a यहाँ पर लगा देना, प्रूफ कर रहे हैं हम लोग इस चीज़ को।
कॉस ए इंटू कॉस बी, तो कॉस 2a इंटू कॉस ए माइनस होता है, सबको पता है माइनस कितना बताइए साइन ए, तो साइन 2a इंटू साइन ए। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अब बताओ यहाँ पर कॉस का कौन सा यूज करोगे फार्मूला, समझदारी दिखाओ। तो देखो क्या प्रूफ करना है कॉस में, तो कॉस में सारे एक्सप्रेशन को आना चाहिए, तो कॉस 2a का ये वाला यूज करो फार्मूला, क्योंकि कॉस में दिया है। तो कॉस 2a का हो गया फार्मूला 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और बाहर कॉस ए यहाँ पर इसका वेट कर रहा है, यहाँ पर कॉस ए है, और माइनस साइन 2a का तो यही यूज करेंगे फार्मूला 2 sin a cos a, तो 2 sin a cos a, एक साइन ए पहले से है, तो साइन ए साइन स्क्वायर है, डायरेक्ट हम लिख देते हैं, यहाँ पर कंजूसी कर देते हैं। साइन 2a का फार्मूला क्या है 2 sin a cos a, और एक साइन ए पहले से साइन स्क्वायर है, तो इसको हम मिटा करके डायरेक्ट यहाँ पर साइन स्क्वायर ए ही लिख देते हैं, बेटर रहेगा, समझ जाओगे, समझदार हो। अब समझने वाली बात है कि cos से कहीं लगाओगे मसाला तो क्या हो जाएगा 2 cos QA हो जाएगा, 2 cos QA माइनस cos A हो जाएगा, समझिए ध्यान से। तो माइनस साइन स्क्वायर ए का जो फार्मूला होता है कितना बताइए 1 माइनस cos स्क्वायर ए होता है, और ये हो गया cos A हो गया। तो यहाँ पर एक काम कर लेते हैं स्टूडेंट, ऐसे कर लो ना 2 cos A को साथ में कर लो, ऐसे बेटर रहेगा, इंट में तो सब हो ही सकता है आगे पीछे, और साइन स्क्वायर ए को लिख दो 1 माइनस cos स्क्वायर ए। अब ध्यान से अगर देखो तो ओरली भी कर सकते हैं, कैसे, एक स्टेप और कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कंजूसी इतना नहीं करेंगे, इतना हम कंजूस नहीं है। 2 cos A माइनस cos A माइनस लगा देते हैं मसाला, और 2 cos A माइनस प्लस माइनस 2 cos A ही हो जाएगा, और यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 cos QA। समझ रहे हो कैसे कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा होगा। 2 cos QA सबको पता है क्या होता है 4 cos QA होता है, और इसके आगे भी सबको पता होगा कि माइनस cos A माइनस 2 cos A माइनस 3 cos A होता है। इस तरह से ये प्रूफ होता है 2a और प्लस a कितना हो गया cos 3a। तो इस तरह से देखिए cos 3a का फार्मूला प्रूफ हो गया। तो मंजिल मिलती ही जाएगी आपको, ऐसा नहीं कहीं रुकोगे, बशर्ते एक बार ठान लो कि हमें पूरा करना है। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं। तो ओके स्टूडेंट देखो, अब देखते हैं प्यारा सा अगला फार्मूला, साइन 3a का हो गया, cos 3a का हो गया। अगला देखते हैं tan 3a का फार्मूला। तो यहाँ से हो जाएगा tan 3a इक्वल टू 3 tan a माइनस 4 tan QA अपान 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो देख लो ये tan 3a का फार्मूला होता है, और इसमें यहाँ पर माइनस 4 नहीं रहता है, बस यहाँ tan QA होता है, इसको ध्यान देना। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इस फार्मूले को प्रूफ करना है, तो प्रूफ करने के लिए बहुत आसान है, जैसे सबको प्रूफ किया वैसे इसको भी कर लेंगे। तो tan 3a को आप क्या लिखेंगे बताइए, tan 2a प्लस a लिखोगे, और अब की बार लगा दोगे a प्लस b का फार्मूला, तो इसको a इसको b मानो, तो tan a प्लस b का क्या होता है फार्मूला tan a होता है। तो tan 2a tan a प्लस tan b, तो ये हो गया अपन tan a अपान कितना बताइए 1 माइनस tan a इंटू tan b। अब फिर से देखो tan 2a का यूज़ कर दो फार्मूला। तो स्टूडेंट जब यहाँ पर करोगे तो समय लगेगा, थोड़ा सा कर लेना जल्दी से, समझदार हो। कैसे करोगे बताइए, tan 2a क्या होता है 2 tan a होता है अपान 1 माइनस tan स्क्वायर a होता है, अब प्लस ये हो गया आपका tan a हो गया। यहाँ पर भी वही बात करनी पड़ेगी, 1 माइनस tan 2a का यूज़ कर लो फार्मूला। तो 2 tan a अपान कितना बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर a इंटू tan a होगा। यहाँ से देखो ध्यान से, तो 1 माइनस tan स्क्वायर a एलसीएम लोगे, तो यहाँ से जब एलसीएम लोगे तो ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई में होगा, क्योंकि मल्टीप्लाई लेकर ही एलसीएम लोगे, तो कितना देगा बताइए 2 tan a हो जाएगा, प्लस कितना बताइए tan a माइनस tan QA, और अपान यहाँ पर देखो ध्यान से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा कितना बताइए 1 माइनस tan स्क्वायर a हो जाएगा, और माइनस 2 tan स्क्वायर a हो जाएगा। तो यहाँ से ये और ये कट गया, एलसीएम लेकर ही किए हैं काम। तो 2 tan a 3 tan a हो जाएगा। तो यहाँ से देखो तो 3 tan a माइनस tan QA बचा, और नीचे क्या चाहता है ये माइनस tan स्क्वायर है माइनस 2 tan स्क्वायर है, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर है। तो हो गया प्रूफ। कहने का मतलब है कि टाइम पास हमको नहीं करना है, इन सब क्वेश्चन के लिए हम टाइम पास नहीं करेंगे, ये सब कैलकुलेशन करो हो जाएगा। कैसे किए बताइए, tan 3a को 2a प्लस a कर लिए हैं, और tan a प्लस b का लगा दिए हैं फार्मूला, सिंपल हो गया है। तो
ऑल टुगेदर ये बोलना चाहते हैं कि फार्मूले आप याद रखिए, प्रूफ तो हो जाएगा, किसी 2-3 को प्रूफ कर लिया आपको आइडिया मिल जाता है कि ऐसे आइडेंटिटी को प्रूफ कैसे करेंगे। तो ये सब ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी है जिसको हम लोग पढ़ते हैं मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स एंगल्स में, इसी को बोलते हैं। तो बस अब यहाँ से देखिए लॉजिक बनाते हैं। जैसे साइन टीवी का बना लियो फार्मूला, बताइए कितना बनाएगा, 2 sin A cos A। तो ये सब पॉइंट याद रखना। ये होता है साइन टीवी का फार्मूला 2 sin A cos A। इसमें खास बात ये है, देखिए स्टूडेंट, कि यहाँ पर साइन A है cos A है। अगर यहाँ रहता 2 sin थीटा cos थीटा तो यहाँ sin 2 थीटा हो जाता। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर A ही रहेगा, 2 थीटा तो यहाँ थीटा हो जाएगा। इस फार्मूले में खास बात देखिए क्या है कि यहाँ पर 2 होना चाहिए, यहाँ साइन और cos होना चाहिए। अगर हम बोले कि अब साइन A का क्या होगा फार्मूला, साइन A का, तो यहाँ से 2 हटा दिए तो ये 2 जाकर डिवाइड में हो जाएगा। इस 2A से A हटाए हो तो यहाँ पर A हो जाएगा 2 sin A/2 cos A/2 हो जाएगा। याद रखना, इस पूरे के पार मत कर देना 2, क्योंकि यहाँ पर 2 आप एंगल से हटाए हो 2A, तो ये 2 जाकर यहाँ पर A में डिवाइड हो जाता है। तो ये लॉजिक है, ध्यान समझना। अगर हम बोलें कि बताओ sin 4A का क्या होगा फार्मूला, तो ध्यान सुना इसको कैसे करेंगे। अब देखो sin 2 है तो यहाँ पर 2 के बाद क्या है, A है, तो पहले इसको आप sin 2A में चेंज करो। कैसे sin 2 में चेंज करोगे, देखो ये sin लिखो, पहले यहाँ पर 2 लिख लो। 2 के बाद जो बच गया इस पूरा एक तरह काम करेगा। तो 2 के बाद यहाँ क्या बचेगा, 2A बचेगा। समझिए बात को, समझिए बात को। sin 4A को हम लोग 2 × 2A लिख सकते हैं कि नहीं, समझिए। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो फार्मूला sin 2A, तो क्या है 2 sin 2A, मतलब 2 sin A कितना आपका 2A है, और फिर क्या है cos A, तो cos A कितना है 2A है। कहने का मतलब क्या है, मोटा मोटी ये सुन लो कि अगर यहाँ 4 रहेगा तो यहाँ 2 कर लेना और कुछ नहीं करना है। बस ये हम लिख कैसे समझा रहे हैं, फालतू का हमें ये सब पाप नहीं करना है। डायरेक्ट यहाँ पर समझो कि अगर यहाँ पर sin 4A है तो क्या कर दोगे, इसको डबल किए हो तो यहाँ पर एंगल डबल हो जाएगा, 2 sin 2A cos 2A हो जाएगा। समझ जाओगे सब, टाइम पास नहीं करना है। अगर sin 8A है यहाँ पर तो समझो ध्यान से, जब यहाँ पर 2A था तो यहाँ बस A किए हो तो 4 का यहाँ हाफ हो जाएगा। अब 8 है तो 2 sin क्या लिखे बताइए, तो 8 का हाफ हो जाएगा, 2 sin 4A cos 4A हो जाएगा। बात समझिए कैसे करें इस चीज़ को। 8 है तो हाफ हो जाएगा, 4 है तो 2 हो जाएगा, A है तो इसका हाफ हो जाएगा। इसमें करना क्या है, अगर हम बोले कि sin 16A है तो समझ गए क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 sin इसका हाफ कर लेंगे, 2 sin 8A और cos 8A। अब इतना नहीं बोलवाओगे। अगर हम बोल दें जो भी है उसका हाफ कर देना। अगर हम बोल दें कि यहाँ पर sin A/2 है, sin A का ये था तो A/2 क्या होता है, ये तो 2 sin, अब इसका भी हाफ कर लो, A/2 का हाफ A/4 हो जाएगा, तो 2 sin A/4 cos A/4 हो जाएगा। समझिए बात को, समझिए। यहाँ पर A/2 था तो जब sin A था तो यहाँ पर ऐसे डिवाइड हो गया, तो जब sin A/2 रहेगा तो 2 sin A/4 cos A/4 हो जाएगा। मतलब जो एंगल रहेगा उसका हाफ कर दो, तो A/2 का हाफ क्या होगा, A/4 हो जाएगा। तो इस तरह से फार्मूले। तो अब ये नहीं कि अब 2A का फार्मूला बना लिए 4A का भी बनाओगे, सबका रटना नहीं है, बस आसानी से बन जाएगा। अब अगर मान लीजिए स्टूडेंट कोई बोलेगा कि हमें sin 5A का बनाओ फार्मूला, तो कैसे बनाओगे sin 5A का, तो इसका ही बन जाएगा, इसका भी हाफ कर दो। कितना बताइए, 2 sin 5A/2 और cos 5A/2 हो जाएगा। मतलब जो भी यहाँ पर एंगल दे उसका हाफ कर देना स्टूडेंट, जो भी यहाँ पर एंगल दे उसका हाफ बस कर दो, बन जाएगा फार्मूला। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, देख सकते हैं कितना आसान है बनाना। तो स्टूडेंट और भी ऐसे तमाम तरह के फार्मूले बनेंगे और जिसमें हम लोग देखेंगे। तो sin 3A का, cos 3A का और tan 3A का हम लोग देख लिए। और अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखेंगे। वैसे स्टूडेंट मान लो अगर सपोज दैट कि आप पढ़े हो cos 2A का फार्मूला, क्या पढ़े हो cos 2A का फार्मूला, 2 cos स्क्वायर है, कई इसके तो 4 फार्मूले पढ़े हैं, तो कोई एक इनमें से हम लिख देते हैं। मान लो हम यही लिख दिए, तो हम बोले cos A का कितना हो जाएगा, तो जैसे साइन में क्या थे वैसे इसमें करेंगे। 2 यहाँ से हटा दिए, 2 यहाँ पर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, तो 2 cos स्क्वायर A/2 - 1 हो जाएगा। लॉजिक समझो। अगर हम बोले कि cos 2A है तो यहाँ पर A हाफ हो गया है, यहाँ A है तो इसका हाफ हो गया है। तो अगर यहाँ cos 4A का बनाना होगा फार्मूला तो कैसे लिखोगे, जब 2A था तो इसका हाफ हो गया, तो इसको कैसे लिखोगे, तो 2 cos स्क्वायर 4A का हाफ 2A - 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बनाओगे फार्मूला। अगर हम बोले कि cos 8A हो गया तो कैसे लिखोगे, तो 2 cos स्क्वायर, तो 8A का हाफ कितना हो जाएगा, 4A - 1 हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम बना सकते हैं फार्मूले।
तो आप देख सकते हो कि जो भी बनेगा उसका हाफ कर देना। तो क्यों नहीं बन सकता है, एकदम इजीली बन सकता है। अगर हम बोले कि cos 7a है तो cos 7a का हाफ कर दो तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 7a/2 - 1। तो आप देख सकते हैं। तो वैसे ही cos 2a के 4 फार्मूले थे जिसमें एक हम बता दिए, वैसे ही अब उसमें रहता है 1 - 2 sin स्क्वायर है तो वहाँ पर वो हाफ हो जाता, मतलब पैटर्न सब में एक ही चलेगा। तो देखिए कितना ये आसान है करना, बहुत आसान है कि एक ये स्टैंडर्ड फार्मूले जो हम बताए हैं उन स्टैंडर्ड फार्मूले से अब तमाम तरीके के आप कंसेप्ट सीख सकते हो, बना सकते हो। तो हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। जैसे मान लो कि हम यहाँ पर लिखें कि cos 2a का एक फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, क्योंकि इसके 4 फार्मूले हैं। तो cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, यहीं अगर प्लस कर देते ना, अगर यहीं प्लस कर देते तो cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a 1 हो जाता। लेकिन देख लो बस माइनस करने से cos 2a बन गया फार्मूला। अब बात ये आती है कि अगर यहाँ हम cos a कर देते तो बताओ यहाँ से 2 हटा दिए, तो जब यहाँ से 2 हटाओगे तो यहाँ 2 जाकर डिवाइड में चला जाएगा, तो a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। तो मीनिंग क्या है कि सब में एक ही तरीका चलता है। देखो यहाँ पर 2 था तो इसका हाफ है, a है तो इसका हाफ है। अगर ये बोल दे कि यहाँ पर cos 16a है तो बताओ इसको कैसे लिखोगे, तो cos स्क्वायर 8a माइनस साइन स्क्वायर क्या लिखेंगे 8a लिखेंगे। तो 16 है तो 8 मतलब बहुत आसान है बनाना। तो इस तरह से आप सीख सकते हैं, बहुत आनंद आएगा। तो लॉजिक सब समझा ही दिए कैसे खेलना है गेम को, और फार्मूले अच्छे से आप याद कर लेना, आज सब बता ही दिए फार्मूले। अब यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तो समझ में स्टूडेंट आएगा। एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं। बोला गया सो दैट यहाँ पर ये चीज़ स्टूडेंट बोला गया है कि रूट में 2 प्लस, फिर यहाँ रूट में दिया गया है 2 प्लस, फिर यहाँ पर रूट में दिया गया है 2 प्लस 2 cos 8 थीटा, और इक्वल टू यहाँ बोला गया प्रूफ कीजिए 2 cos थीटा। ये बोला गया प्रूफ करना है कि इसको प्रूफ कीजिए 2 cos थीटा होगा। इसको कैसे करेंगे देखिए। तो यहाँ पर एक लॉजिक लगाएंगे। बोला गया है रूट में 2 प्लस बोला गया है 2 cos 8 थीटा, प्रूफ करो कि 2 cos थीटा होगा। तो देखिए इसमें लॉजिक क्या है, पहले यहाँ पर समझना पड़ेगा। पहले अंदर को देखिए, पहले इधर से इनर से आउटर की तरफ आएंगे। तो पहले इतना एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से। इसमें 2 कॉमन आ सकता है कि नहीं, इसमें 2 कॉमन लो पहले। तो यहाँ पर देखिए कहानी क्या बनेगी। ये हो गया 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में, देखिए यहाँ पर 2 ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 प्लस cos 8 थीटा इक्वल टू प्रूफ करना है दिस। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर बता दिए ना कि देखिए cos 2 थीटा रहे, 4 थीटा रहे, 8 है, जब भी 1 आएगा तो उसको कटना है 1 को। तो कैसे देखिए, अब cos के लिए इसका कौन सा यूज करें फार्मूला। तो रूट में देखिए 2 प्लस रूट में यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस कौन सा cos का, जब भी 1 प्लस के साथ आए तो बताए थे कि cos 2 थीटा का हमेशा ये यूज करोगे फार्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वैसे यहाँ पर cos 8 थीटा का आप ये यूज करोगे फार्मूला 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। तो बस यहाँ पर cos 8 थीटा का यूज कर लो फार्मूला, तो 2 cos स्क्वायर 4 थीटा माइनस 1। तो आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये रूट में है तो यहाँ से 1 से 1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। समझो बात को, यहाँ पर इसका हाफ हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ 8 थीटा है तो यहाँ 4 थीटा हो जाएगा। तो 1 से 1 कट गया तो 2 2 जा 4। तो दिमाग लगाओ क्या होगा यहाँ पर। तो यहाँ से ये हो जाएगा 2 प्लस रूट में 2 प्लस यहाँ रूट में क्या 2 2 जा 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर 4 थीटा इक्वल प्रूफ करना दिस। और समझिए ये जब 4 रूट से बाहर आएगा स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, समझो इस चीज़ को। तो ये रूट में हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 प्लस रूट में ये हो जाएगा 2 प्लस 4 का रूट हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 2 cos 4 थीटा। समझिए कैसे, क्योंकि cos स्क्वायर 4 थीटा है तो cos 4 थीटा बचेगा सिंपल। अब यहाँ पर अगर दिमाग लगाओ देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट में यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 4 थीटा। फिर से कहानी वहीं चलेगी, 1 के साथ जब भी आएगा तो यही यूज करेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला, जो है स्टैंडर्ड फार्मूला। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, 2 प्लस रूट में 2
1 प्लस कास 4 थीटा क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ का 4 थीटा रहेगा तो कास 4 थीटा क्या हो जाएगा 2 कास स्क्वायर 2 थीटा हो जाएगा, सिंपल सी बात है, हाफ कर लेंगे तो 2 कास स्क्वायर कितना 2 थीटा माइनस 1, ये रूट में है इक्वल टू दिस, तो रूट में है तो 1 से 1 क्या हो गया कट गया, देखो 2 टू जा 4, मतलब कि यहाँ पर रूट में हो गया 2 प्लस 2 टू जा 4 हो जाएगा, तो 4 का रूट क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, समझिए 4 कास स्क्वायर 2 थीटा अंदर बचेगा, 1 से 1 कटेगा तो 2 टू जा 4 कास स्क्वायर 2 थीटा, तो 4 का रूट हो गया 2 और कास स्क्वायर थीटा का कास 2 थीटा हो जाएगा, सिंपल, इक्वल टू प्रूफ करना है दिस। और फिर से इसमें 2 कॉमन ले लो, जैसे इसमें 2 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कास 2 थीटा, सिंपल सी बात है, इक्वल टू 1 प्लस कास 2 थीटा को क्या बोलते हैं, यहाँ पर अभी लिखवाए थे कि यहाँ यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला, 1 प्लस कास 2 थीटा को लिख लो 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 कास स्क्वायर थीटा माइनस 1, इक्वल प्रूफ करना है दिस, 1 से 1 कट गया, 2 टू जा 4 कास स्क्वायर थीटा, देखिए 2 टू जा 4, अब 4 का रूट हो जाएगा 2 और कास स्क्वायर 2 कास थीटा, यही प्रूफ करना था इक्वल टू 2 कास थीटा। तो आप देख सकते हैं कि कितना आसान है, मतलब कि एक एक स्टेप इसमें करते गए, देखिए इस फॉर्मूला कितना शानदार यूज हुआ, इससे आपकी जो आइडेंटिटी है उसकी प्रैक्टिस बढ़ गई। पहले क्या किए यहाँ पर 2 कॉमन लिए तो यहाँ से 1 प्लस कॉस 8 थीटा, जब भी 1 प्लस के साथ आएगा या माइनस का तो 1 को कटना है, अगर माइनस के साथ आता तो कौन सा यूज करते हैं फार्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ 1 प्लस के साथ आया तो ये यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर 4 थीटा, इसका हाफ हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, 2 टू जा 4, तो 4 जब आएगा यहाँ एक स्टेप कर दिए हैं, देखिए 2 टू जा 4, यहाँ पर सब नहीं किए थे, यहाँ क्या किए हैं 2 टू जा 4, 4 का रूट हो गया 2 और कास स्क्वायर 2 थीटा कास 2 थीटा हो जाएगा, फिर 2 कॉमन ले लिए, फिर 1 प्लस कास 2 थीटा, तो 1 प्लस कास 2 थीटा का फॉर्म 2 कास स्क्वायर माइनस 1 1 कट गया, तो 2 टू जा 4, 4 का रूट 2 और कास स्क्वायर कास थीटा, इस तरह से आपका प्रूफ हो गया, आप इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, देखिए प्रूव करना है, बोला गया कास 4x इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, देखिए इसको कैसे करेंगे, तो कास 4x को हम लोग लिखते हैं, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, देखो कास 4x को हम लिख सकते हैं, बताइए क्या कास 4x का पहले सोचो फार्मूला क्या होगा, देखिए मैं प्रूफ करना है 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स, ये दोनों क्या है साइन स्क्वायर में है कॉस में है, तो पहले तो एक काम करते हैं हम लोग कास 4x का हम लोग ये यूज कर लेते हैं फार्मूला, कास स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x, ये बात समझो कैसे किए हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कास 2x का क्या होता है फार्मूला, बताइए कास 2a का फार्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होता है, tan को छोड़ करके जो 3 फार्मूले हैं कोई भी यहाँ यूज करो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टर्म यहाँ प्रूफ करना ही नहीं था, तो कास 2a का फॉर्मूला क्या होता है कास स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पर x भी तो हो सकता है, कास 2x अगर रहेगा तो यहाँ कास स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x हो जाएगा, लेकिन ध्यान दो कि यहाँ कास 4x है तो यहाँ 2 है तो यहाँ हाफ हो जाएगा, तो यहाँ 4x है तो यहाँ कास स्क्वायर 2x हो जाएगा। अब कास स्क्वायर 2x को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो कास 2x का होल स्क्वायर, ट्रिग्नोमेट्री में तो रूल होता ही है, इसको बाहर कर दो, यहाँ भी साइन 2x के होल स्क्वायर को बाहर कर दो। अब ध्यान समझो यहाँ पर कास 2x का जो 2 फार्मूला होता है, कॉस में एक साइन में, कोई भी यहाँ यूज कर दो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम बोलते हैं कि इसको आप ये यूज कर दो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1, आप चाहो तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स यूज कर दो, और साइन 2x का जो फार्मूला है क्या बताइए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है, ये इसका हो गया होल स्क्वायर। अब इसको ध्यान से समझिए, ये बाहर स्क्वायर भी है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो समझो a स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 और ये कास 4x हो जाएगा, अब प्लस बी स्क्वायर तो हो जाएगा 1 और माइनस 2ab तो माइनस 2ab, तो 2 इंटू 2 टू जा 4 कास स्क्वायर एक्स ही बचेगा, बात को समझिए, माइनस ये क्या हो जाएगा समझो 2 का स्क्वायर ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, दोनों सबको स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ पर ये जो स्क्वायर है सबको मिल जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको एक्सपेंड कर लिए हैं, तो a का स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 कास स्क्वायर का स्क्वायर 4x, तो एक कर लोगे 2ab। अब यहाँ पर समझिए बात को, हमें प्रूफ क्या करना है 1 माइनस यहाँ 8 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स है, 4 साइन स्क्वायर एक्स कास स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर एक बात ध्यान से समझनी है कि कुछ और चीज़ इसमें देखो जहाँ पर आपको दिख रही है, क्या कर सकते हैं यहाँ पर, अब इसको देखो ध्यान से, तो यहाँ पर कास 4x को भी हम लोग ब्रेक कर ही सकते हैं,
किस तरह से बताओ, इसको हम लोग किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं? यहाँ पर अगर हम लोग चाहें स्टूडेंट तो इसको हम लोग ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 4 cos स्क्वायर एक्स का भी स्क्वायर ऐसे तो लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्लस ये क्या हो गया, 1 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो गया। और आप जानते हो कि cos स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो यहाँ भी ब्रेक करोगे तो यहाँ पर भी बातें आपको मिलेगी, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर इतना आपको लंबा चौड़ा ले जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी बात होगी जो क्लिक करेगी। तो यहाँ पर देखो एक बात क्लिक करनी चाहिए आपको, या यहाँ पर देख सकते हो कि लंबा जाएगा, थोड़ा सा इसको भी एक्सपेंड करोगे, फिर यहाँ पर आप cos स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखोगे, इससे लंबा जाएगा। तो एक काम करते हैं, इसका हम लोग यूज़ कर लेते हैं फार्मूला इस वाला, इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा। एक और हम लोग जानते हैं cos 2x का फार्मूला ये होता है, इससे जल्दी आ जाएगा, आएगा उससे भी, लेकिन इतना लंबा चौड़ा हम घूम कर नहीं जाएंगे। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का होता है फार्मूला, पढ़ियो भी तो ध्यान समझिए। cos 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, क्योंकि यहाँ 2x है तो यहाँ x लिखते थे, क्योंकि cos 2a का फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है। तो यहाँ पर cos 4x है तो इसका हाफ हो जाएगा 1 माइनस 2। अब जानते हो कि आप साइन 2x को ऐसे भी तो लिख सकते हैं होल स्क्वायर, क्योंकि साइन स्क्वायर 2x को आप साइन 2x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2। अब जानते हो साइन 2x क्या होता है, 2 साइन x इंटू cos x होता है, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। तो स्क्वायर सबको दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब 2 4 जा कर लो 8, तो देख लो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा जल्दी। तो इतना लंबा चौड़ा घूम कर एक छोटा सा चिरकुट क्वेश्चन के लिए क्या जाएंगे, देख लो इसमें क्या था। cos 4x को ऐसे लिख दिया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2x, तो साइन स्क्वायर 2x को साइन 2x का होल स्क्वायर कर लिए हैं। यहाँ पर इसलिए यहाँ पर साइन 2x का लेकर चल रहे हैं फार्मूला, क्योंकि देखो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन cos आता है, यहाँ पर साइन और cos की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हम इसको यूज़ कर लिए। अदरवाइज आप cos 4x का ये भी यूज़ कर सकते हो, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, लेकिन उसका यूज़ करके कोई फायदा होने वाला नहीं था, क्योंकि हमें साइन और cos दोनों चाहिए था। तो ये तभी मिलेगा जब साइन 2x का फॉर्मूला यहाँ किसी तरह से आए। तो साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन cos x आता ही है, तो आप देख सकते हो कि आप ऐसे प्रूफ हो गया। तो ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, ज़्यादा इसमें हमको समय नहीं लेना होता है, जल्दी हो जाएगा ये सब। तो कुछ क्वेश्चन आपको स्टूडेंट हम देंगे, कीजिएगा, और इसके बाद जो अगला लेक्चर होगा इस पर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएंगे। सब मल्टीपल्स एंड मल्टीपल सिंगल्स पर बहुत अच्छे से क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे। तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, इसको आप लोग कर लीजिएगा और बताइएगा किसका कितना आंसर होगा। इसको आप लोग अच्छे से करना और सोचना। ये क्वेश्चन आपके आदेश समय में भी मिल जाएगा। ऐसे तमाम क्वेश्चन हैं जो आदेश समय में मिलेंगे, अगर बुक से तो आप वहाँ पर देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको लिख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, और प्रूव दैट करना है 1 माइनस cos 2 थीटा। सोचिएगा 1 माइनस cos 2 थीटा आ गया और प्लस साइन 2 थीटा, समझ सकते हो बात को। ये 1 प्लस cos 2 थीटा आ गया, तो जब भी इसके साथ आएगा 1 को कटना है, और प्लस यहाँ पर हो गया साइन 2 थीटा इक्वल टू हो गया tan थीटा। ये प्रूफ करना है। तो एक ये क्वेश्चन लिख लो, इसको प्रूफ कर लेना। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, अब बताना कि ये प्रूफ हो गया है कि नहीं। यहाँ पर दिया गया है रूट में 1 माइनस cos 2 थीटा और अपान 1 प्लस cos 2 थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया गया है यहाँ पर। यहाँ ऑप्शन ए दिया गया है क्या होगा, tan थीटा होगा। ऑप्शन बी दिया गया है यहाँ पर माइनस tan थीटा होगा। ऑप्शन सी दिया गया है cot थीटा होगा, और डी दिया गया है माइनस cot थीटा होगा। जबकि यहाँ पर बोला गया है कि जो थीटा है वो पाई बाई 2 से पाई के बीच में थीटा,
π/2 से π के बीच में लाइक करना है। तो बताना है कि क्या होगा, ये थीटा का इंटरवल भी दिया गया है। तो इसको आप लोग जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, और इसके बाद आप इसको प्रूफ करना, बताना कि tan थीटा आएगा कि नहीं। तो बस आज के इतना है, और जो नए बच्चे हैं वो सब्सक्राइब करें जो पहली बार देख रहे हैं, और पुराने बच्चे लाइक कमेंट करें और वीडियो को जमकर शेयर करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि वीडियो जितना शेयरिंग में जाएगा लोग और हमसे जुड़ सकेंगे। और आप लोग जरूर कीजिए, आप लोग की ज़रूरत है कि नहीं, आप लोग शेयर कीजिए फेसबुक और आपके जो व्हाट्सएप के स्टेटस है वहाँ पर आप इसको पोस्ट कीजिए। तो ज़रूर से कीजिए, क्योंकि हर आपके सबके पास 10-15 फ्रेंड अच्छे होते हैं, तो उनको आप कीजिए, वो उनको शेयर करेंगे, ऐसे फ्रेंड सर्कल बढ़ता जाएगा आपका। और आप कीजिए ज़रूर, और इसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।